ये कहानी है रसपुर गांव की, जहां लोग सुबह मुर्गे की आवाज से पहले ही जाग जाया करते थे। इसी गांव में रौनक और उसकी पत्नी चंचल रहते थे। गरीब जरूर थे, लेकिन प्यार और चंचल की भूख कभी कम नहीं हुई। वहीं गांव का घमंडी करोड़ीमल सेठ अपनी महंगी बिरयानी के लिए मशहूर था। लेकिन क्या एक गरीब का सपना उस शाही पतीले तक पहुंच पाएगा? आइए देखते हैं इस मजेदार और चटपटी कहानी में। सुबह की ठंडी हवाओं के बीच रौनक अपने खेत में पूरी ताकत से कुदाल चला रहा होता है। वहीं पास में नीम के पेड़ के नीचे उसकी पत्नी चंचल भूख से अपने पेट पर हाथ रखे बैठी होती है। ओ जी, जरा अपनी कुदाल को 2 मिनट का विश्राम दोगे? यहाँ आओ और जरा सुनो तो सही। क्या हुआ भाग्यवान? सुबह सुबह कौन सा तूफान आ गया? क्या फिर से पड़ोस की मुर्गियों ने हमारे आंगन में आकर तुम्हारी नींद खराब कर दी? मुर्गियों को छोड़ो रौनक जी, आप वहाँ मिट्टी खोद रहे हैं और यहाँ मेरे पेट के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे WWF के पहलवान आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। ढिशुम ढिशुम की आवाजें आ रही हैं अंदर से। अरे चंचल, अभी तो सूरज देवता ने ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोली है और तुम्हारे पेट का अखाड़ा शुरू हो गया। कल रात को तो भरपेट दलिया खाया था तुमने। दलिया? उस फीके दलिये का नाम मत लो रौनक जी। वो देखो, पूरब की दिशा से उड़ती हुई करोड़ीमल सेठ के ठेले वाली मसालेदार तीखी खुशबू सीधे मेरी नाक के नथनों में घुसकर तांडव कर रही है। मेरा मन तो बस उस खुशबू के पीछे भागने को कर रहा है। मैं जानता हूँ चंचल, तुम बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाने को तरस रही हो। तुम फिक्र मत करो, इस बार जब हमारी टमाटर की फसल मंडी में बिकेगी ना, तो मैं तुम्हें बिरयानी के समंदर में डुबकी लगवा दूंगा। बस थोड़ा सा सब्र कर लो। सब्र का फल मीठा होता है रौनक जी, लेकिन मुझे इस वक्त तीखा और चटपटा खाना है। खैर, आप काम करो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और अब मिलिए रसपुर गांव के सेठ करोड़ीमल से, जो अपने घमंड और लालच के लिए पूरे गांव में मशहूर है। तभी रौनक अपनी जेब में मुड़े तुड़े 10-20 रुपए दबाए एक छोटी सी उम्मीद लेकर करोड़ीमल की दुकान पर पहुंच जाता है। राम राम करोड़ीमल सेठ जी, ईश्वर करे आपकी दुकान की बरकत ऐसी ही बनी रहे। आज तो आपके पतीले की महक ने पूरे रसपुर गांव को अपना गुलाम बना लिया है। जरा हमें भी तो बताइए सेठ जी, आपकी इस जादुई चिकन बिरयानी की एक प्लेट की क्या कीमत रखी है आपने? करोड़ीमल रौनक के फटे हुए जूतों और कपड़ों को ऊपर से नीचे तक हिकारत से देखता है और जोर से हंसता है। अरे अरे अरे, दूर हटकर खड़े हो रौनक। अपनी चप्पल की धूल मेरी दुकान की संगमरमर की चौखट से दूर ही रखना। कीमत सुननी है तुझे? कान खोलकर सुन। मेरी इस शाही कस्तूरी बिरयानी की एक प्लेट पूरे 900 रुपए की है। नोट है जेब में। 900 रुपए? सेठ जी, भगवान का खौफ खाओ। इसमें चावल के दाने डाले हैं या सीधे आसमान से टूटते हुए सितारे कूट कर मिला दिए हैं? इतने रुपयों में तो हमारे जैसे गरीबों के पूरे महीने का राशन आ जाता है। अरे ओ सूखी रोटी चबाने वाले किसान, ये कोई मामूली चावल चिकन नहीं है। इसके मसाले 7 समंदर पार से विशेष जहाजों में रखकर लाए जाते हैं। इसे खाने के लिए पैसों की गर्मी चाहिए, जो तेरे पास नहीं है। चल हट यहाँ से। दुकान के सामने खड़े होकर हवा मत रोक। पीछे जमींदार साहब खड़े हैं, भाग यहाँ से। करोड़ीमल की कड़वी बातें सुनकर रौनक का दिल टूट जाता है और वह उदास मन से चुपचाप अपने घर की तरफ लौटने लगता है। रात होते होते सेठ की कड़वी बातें सुनकर रौनक उदास मन से अपने घर पहुंच जाता है और सामने उसकी पत्नी चंचल घर के बाहर खड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। रहने दीजिए रौनक जी, अपनी ये रौनी सूरत मुझसे मत छिपाइए। मैं आपकी आंखों का एक एक आंसू बिना कहे पढ़ सकती हूँ। उस घमंडी सेठ ने आपको दुत्कारा है ना? हमारे जैसे गरीबों के लिए भगवान ने सिर्फ खाने की खुशबू बनाई है। स्वाद तो शायद सिर्फ ऊंची हवेली वालों की बपौती है। अरे नहीं चंचल, तुम तो बेकार में ही भावुक हो रही हो। वो बात नहीं है। सेठ तो कह रहा था कि आज उसकी बिरयानी में नमक थोड़ा तेज हो गया था। उसने कहा कि रौनक भाई, आज अपनी पत्नी के लिए मत ले जाओ, कल जब एकदम ताजी और बढ़िया बनेगी तब ले जाना। मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा तुमसे। आप बहुत बुरे झूठे हो रौनक जी। जब आप झूठ बोलते हो ना, तो आपकी बाईं आंख बार बार फड़कने लगती है। मुझे नहीं खानी ऐसी बिरयानी जो मेरी इज्जत से महंगी हो। चलिए अंदर, मैंने चटनी पीसी है, आज हम वही खाएंगे। चंचल, तुमने आज जो अपनी इच्छा का गला घोटा है ना, उसका हिसाब मैं उस सेठ से जरूर करूंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब इसी घर के चूल्हे से वो स्वाद निकलेगा कि लोग उस सेठ का रास्ता भूल जाएंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रौनक की पत्नी चंचल बीमार पड़ जाती है। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही होती और पास में ही उसका पति रौनक चिंता भरी निगाहों से उसके पास बैठा होता है। उफ रौनक जी, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों में किसी ने लोहे की जंजीरें बांध दी हूँ।
सिर इतना भारी है कि बिस्तर से उठना पहाड़ जैसा लग रहा है। मुझे लगता है आज मैं खेत पर जाकर आपका हाथ नहीं बटा पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। अरे ओ पगली, तू माफी क्यों मांग रही है? तू बीमार है और मुझसे माफी मांग रही है। तू बस आराम कर। तू ठीक रहेगी तो मेरा संसार ठीक रहेगा। खेत का क्या है, मैं अकेला ही सारा काम निपटा लूंगा। पर इतनी तेज धूप में आप अकेले कैसे काम करोगे? बिना खाए पिए, ऊपर से सारा बोझ आप पर होगा। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा कि मैं आपको ऐसे अकेले जाने दूं। तेरी ये चिंता ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है चंचल। तू बस अपनी आंखें बंद कर, आराम कर और मेरे लौटने का इंतजार कर। शाम को मैं तेरे लिए कुछ बहुत अच्छा लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। दोपहर की कड़कती धूप में खेत का काम करके रौनक अब एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे उदास बैठा होता है। तभी लकड़ी टेकती हुई एक रहस्यमयी बुजुर्ग काकी धीरे धीरे रौनक के पास आकर रुकती है। क्यों रे छोरे, इस जलती हुई दोपहरी में इस पुराने पेड़ के नीचे भूत की तरह अकेले बैठे बैठे जमीन पर क्या नक्शा बना रहा है? तेरी आंखों में तो ऐसा दुख तैर रहा है जैसे किसी ने तेरा सोने का घड़ा चुरा लिया हो। अरे राम राम काकी। खजाना तो नहीं काकी, पर एक गरीब की ख्वाहिश बहुत बड़ी हो गई है। मेरी पत्नी चंचल बीमार है और उसका मन एक अच्छी चिकन बिरयानी खाने का है, पर मेरी जेब इतनी खाली है कि उसमें सिर्फ हवा भरी है। बस इसी बात का रोना है। धुर पगले, बस इतनी सी बात के लिए तूने अपना ये रो उतरा हुआ मुंह बना रखा है। जरा इधर आ और मेरी इस पुरानी पोटली से निकलने वाली महक को अपनी नाक के अंदर खींच सरा। रौनक काकी की पोटली के पास जाकर एक लंबी सांस लेता है। अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह झूमने लगता है। ओ तेरी की काकी, ये कैसी खुशबू है? इसे सूंघते ही ऐसा लगा जैसे मेरे पेट के चूहे कुश्ती छोड़कर नाचने लगे हों। ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सूंघा। सुन बेटा रौनक, स्वाद कभी भी सोने चांदी के बर्तनों या महंगी दुकानों का मोहताज नहीं होता। वो जो करोड़ीमल सेठ 900 रुपए की प्लेट बेचता है ना और कहता है कि मसाले 7 समंदर पार से आते हैं, वो सब सफेद झूठ है। वो लोगों को बेवकूफ बनाता है। झूठ बोलता है? पर काकी, फिर उसकी बिरयानी में इतनी महक कैसे होती है? वो महक लालच की है। असली बिरयानी वो है जो धीमी आंच पर प्यार के दम पर पकती है। तू सिर्फ 40 रुपए की लागत में ऐसी बिरयानी बना सकता है कि खाने वाले अपनी उंगलियों के साथ साथ प्लेट भी चाट जाएं। बस सही तरीका होना चाहिए। सिर्फ 40 रुपए में? काकी, आप मेरे लिए भगवान का फरिश्ता बनकर आई हो। क्या आप मुझे ये हुनर सिखाओगी? अगर मैं ये सीख गया तो मेरी चंचल का सपना भी पूरा हो जाएगा और मैं गांव के हर गरीब का पेट भी भर पाऊंगा। चल मेरे साथ, आज रसपुर गांव के इतिहास को बदलने की शुरुआत करते हैं। अगले ही पल अपनी छोटी सी रसोई में काकी रौनक को स्वादिष्ट मटन बनाना सिखा रही होती हैं। हो काकी, ये प्याज काट रहा हूँ या मैं अपनी विदाई में रो रहा हूँ? आंसू हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरी तो पूरी नाक लाल हो गई है। अरे रो मत छोरे, जो प्याज काटते समय अपनी आंखों का पानी नहीं बहाता उसके खाने में कभी जादू नहीं आता। अब ध्यान से देख, इस प्याज को तब तक भून जब तक ये सोने जैसा सुनहरा ना हो जाए। अगर जल्दबाजी की तो स्वाद कड़वा हो जाएगा। जी काकी, बिल्कुल सोने जैसा सुनहरा। और इसके बाद इसमें घर के पिसे मसाले और ताज़ी दही का तड़का लगा और सबसे अंत में चावल की परत को ऐसे बिछा जैसे दूल्हे के स्वागत में मखमल का बिछोना बिछाया जाता है। फिर ढक्कन को आटे से अच्छे से बंद कर दे ताकि भाप का एक कतरा भी बाहर ना आ सके। यही है दम देने का असली राज। वाह काकी वाह, मैं तो सारा गणित समझ गया। पहले मसाले, फिर दही और फिर चावल का जादू। अब रसपुर गांव का हर बंदा इस रौनक की बिरयानी का दीवाना होने वाला है। अगले ही पल रौनक एक बड़े से पतीले में गर्मा गर्म मटन लेकर अपनी पत्नी चंचल के पास आ पहुंचा, जबकि चंचल चारपाई पर लेटी हुई होती है। चंचल, ओ भाग्यवान, अब जल्दी से अपनी ये बीमारी और थकान छोड़ो और उठकर बैठो। देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे लिए क्या लाया है। चंचल खुशबू सूंघते ही अपनी सारी कमजोरी भूलकर झटके से उठ बैठती है। ओ मेरे भगवान, रौनक जी, ये कैसी जादुई खुशबू है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जन्नत का दरवाजा हमारे कमरे में खोल दिया हो। ये तो बिल्कुल वैसी ही खुशबू है। नहीं, ये तो करोड़ीमल की खुशबू से भी लाख गुना बेहतर है। पर आप इतने पैसे कहाँ से लाए? क्या आपने खेत गिरवी रख दिया? अरे मेरी शक्की पत्नी, ना तो कोई कर्ज है, ना चोरी और ना ही खेत बेचा है। ये तो काकी के आशीर्वाद और मेरी मेहनत का कमाल है। सिर्फ 40 रुपए की लागत में मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। चक्कर देख। चंचल एक चम्मच मुंह में डालती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और चेहरे पर परम आनंद आ जाता है। उफ रौनक जी,
ये चिकन तो मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल गया। मसालों का ऐसा अनोखा स्वाद तो मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। आप तो सचमुच जादूगर निकले। रात के समय रौनक और उसकी पत्नी चंचल घर में चटाई बिछाकर खाना खा रहे होते हैं। तभी अचानक रौनक एक बड़ी बात कहता है। चंचल, मैंने बहुत सोच समझ कर एक बड़ा फैसला किया है। मैं कल सुबह गांव के उसी मुख्य चौराहे पर, जहां करोड़ीमल की दुकान है, अपना एक छोटा सा ठेला लगाऊंगा और केवल 40 रुपए में ये शाही बिरयानी पूरे गांव को बेचूंगा। क्या 40 रुपए में? रौनक जी, विचार तो आपका बहुत नेक है, लेकिन आपने उस घमंडी करोड़ीमल के बारे में सोचा है? वो गांव का सबसे शक्तिशाली और रसूखदार आदमी है। वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी 900 रुपए वाली दुकान के सामने कोई 40 रुपए में इतनी लाजवाब बिरयानी बेचे। वो हमें वहाँ टिकने नहीं देगा, गुंडे भेजेगा। उसे जो करना है करने दो चंचल। डर कर घर में बैठना किसी समस्या का हल नहीं है। जब गांव के गरीब मजदूरों का प्यार और काकी की दुआएं हमारे साथ होंगी तो कोई बड़े से बड़ा सेठ भी हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। बस मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मेरा साथ तो आपके साथ 7 जन्मों तक है रौनक जी। मैं सुबह सबसे पहले उठकर प्याज भूनने में आपका हाथ बटाऊंगी। हम दोनों मिलकर उस घमंडी सेठ का घमंड चूर करेंगे। अगले ही दिन रौनक गांव के चौराहे पर अपना छोटा सा लकड़ी का ठेला लगा लेता है। आइए भाइयों, बहनों और रसपुर के सभी वासियों, आज एक गरीब के ठेले पर आपको वही शाही स्वाद मिलेगा जो अब तक सिर्फ राजा महाराजाओं की थाली में सजता था। गर्मा गर्म लजीज चिकन बिरयानी सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए में। आइए और स्वाद का आनंद लीजिए। अरे ओ रौनक, सुबह सुबह क्या भांग खाकर चिल्ला रहा है? आज के जमाने में 40 रुपए में ढंग की हरी मिर्च नहीं मिलती और तू चिकन बिरयानी दे रहा है। कहीं तूने इसमें प्लास्टिक के चावल तो नहीं मिला दिए? सच सच बता, वरना पुलिस बुला लूंगा। घसीटाराम भैया, इस बिरयानी में अगर कोई मिलावट है तो वो सिर्फ मेरी मेहनत और ईमानदारी की है। आप शक करना छोड़िए। ये पकड़िए प्लेट और एक निवाला खाकर देखिए। अगर स्वाद अच्छा ना लगे तो पैसे मत देना। ये रौनक का खुला चैलेंज है। तभी घसीटा राम बिरयानी का पहला निवाला छकता है। ओ तेरी की! अरे भाइयों, दौड़ो, भागो, लाइन लगाओ। ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी 7 पीढ़ियों में नहीं चखा। इसका चिकन तो सीधे रूह में उतर गया। ओए रौनक, 2 प्लेट और पैक कर। देखते ही देखते रौनक के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ जुट जाती है। वहीं दूसरी तरफ करोड़ीमल के ढाबे पर सन्नाटा छा जाता है, जिसे देखकर गुस्से से भरा करोड़ीमल सीधे रौनक के ठेले पर आ पहुंचता है। बंद करो ये सब तमाशा। ओए रौनक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुकान के सामने ये घटिया कचरा बेचने की? तू लोगों का पेट खराब करना चाहता है क्या? 40 रुपए में तू जरूर कोई मरा हुआ या खराब माल बेच रहा है। सेठ जी, अपनी जुबान को संभाल कर बात कीजिए। घटिया हमारी बिरयानी नहीं, बल्कि आपकी सोच और आपका वो 900 रुपए का लालच है। हमने इसमें वही मसाले डाले हैं जो हमारी रसपुर की धरती से उगते हैं। बस आपकी तरह इसमें धोखेबाजी का तड़का नहीं लगाया, इसलिए पूरी जनता आज हमारे साथ खड़ी है। बिल्कुल सही कहा चंचल बिटिया। ओए करोड़ीमल सेठ, कल तक हम तेरी दुकान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते थे और तू हमें कुत्ते की तरह दुत्कारता था। आज हमें इज्जत भी मिल रही है और स्वाद भी। अपनी दुकान बंद कर और घर जा। तुम लोग बहुत पछताओगे। मैं देखूंगा कि तुम्हारा ये 40 रुपए का तमाशा कितने दिन टिकता है। करोड़ीमल गुस्से में पैर पटकते हुए चला जाता है। शाम तक रौनक का पूरा ठेला खाली हो चुका होता है। रात को घर के आंगन में रौनक, चंचल और काकी एक साथ बैठे दिन भर की सफलता की खुशी मना रहे होते हैं। काकी, आज तो हद ही हो गई। जब शाम को अंधेरा हुआ तो वो घमंडी करोड़ीमल सेठ अपनी दुकान बंद करके मुंह पर मफलर बांधकर चुपचाप हमारे ठेले के पीछे खड़ा था और अपने नौकर से हमारी 40 रुपए वाली बिरयानी मंगवाकर पेड़ के पीछे छुपकर उंगलियां चाट चाट कर खा रहा था। सच कहा चंचल। भूख और सच्चे स्वाद के आगे बड़े से बड़े अहंकारी का घमंड भी चूर चूर हो जाता है। आज मुझे पैसे कमाने से ज्यादा इस बात का संतोष है कि हमारे रसपुर गांव का कोई भी गरीब मजदूर आज भूखा नहीं सोया। सदा खुश रहो मेरे बच्चों। तुमने आज साबित कर दिया कि जब नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची तो पत्थर से भी स्वाद निकाला जा सकता है। ये जीत सिर्फ तुम्हारी बिरयानी की नहीं है, बल्कि उस सच्चाई और इंसानियत की है जिसे तुमने इस 40 रुपए की कीमत में जिंदा रखा है। काकी, मैं और चंचल आपसे वादा करते हैं कि चाहे हम जिंदगी में कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाएं, हमारी बिरयानी का ये दाम और लोगों के लिए हमारा ये प्यार कभी नहीं बदलेगा। ऊंचे दाम या बड़ी दुकान से इंसान बड़ा नहीं होता। असली पहचान ऊंचे इरादों, कड़ी मेहनत और इंसानियत के सच्चे स्वाद से बनती है।
जो हर अमीर गरीब का भेद मिटा देती है। बस यही थी हमारी एक छोटी सी कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।